हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो है यह तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं स्वतुल्य संबंध से। तो यहाँ पर हम हेडिंग, सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा स्वतुल्य संबंध। तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हो गया। स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं, हमें इसमें कह रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो मतलब हमें P और Q की मूल बिंदु से दूरी, जो दोनों के मूल बिंदु से दूरी है वह समान है। तो हम यहाँ पर कैसे शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब यहाँ पर P दे दिया है, यहाँ पर Q दे देगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जगह पर यहाँ पर भी P रखेंगे और यहाँ पर भी P रखेंगे और कहेंगे कि इनकी दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब P की मूल बिंदु से दूरी समान, तो P की भी मूल बिंदु से समान। मतलब हम स्वतुल्य संबंध में दोनों के एक तरफ कर दोनों को समान करते हैं। मतलब दोनों हमारे पास यहाँ पर P Q दिया है, P और Q दे दिया गया, तो हम दोनों को सेम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा फिर से लिखेंगे कि P की बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम बस देखते हैं कि ये हमारे पास ये जो दिए गए हैं R बराबर हमारे पास P Q दे दिया। अब P है वह P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्वतुल्य संबंध में क्या करते हैं, यहाँ पर P Q दे दिए गए तो हम दोनों को एक करते हैं। जो पहले दिया रहता है P दिया है तो हम यहाँ पर भी P रखेंगे और यहाँ पर भी P रखेंगे स्वतुल्य संबंध में। तो हमने क्या किया, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो जब इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान है तो ये क्या हो जाएगा, P और बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और जो कि R क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो आप लिख देंगे स्वतुल्य संबंध है, और ये हमारा हो जाएगा। ये हो गया, अब स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरे नंबर पर हम क्या चेक करते हैं, सममित संबंध। यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर हेडिंग होगा सममित संबंध। सममित संबंध में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हम इसी को सेम लिख देते हैं। मतलब यदि हमारे पास दिया गया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम यहाँ पर हमें दिया है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम कहाँ से सममित संबंध को शुरुआत करेंगे, तो हम लिखेंगे यदि P Q बिलोंग्स टू R है। यह हमें दिया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये P Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक लाइन आपको और भी दिखाई देगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से
दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। हम यही लिख देंगे कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। यह हमने इतना लिख दिया। तो जब हमारे पास बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा Q की मूल बिंदु से दूरी जब समान है तो Q की भी मूल बिंदु से P की भी मूल बिंदु समान होगी। तो जब वो भी समान होगी तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम कि Q लिख देंगे Q कामा P बिलोंग्स टू R। मतलब इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि बिंदु Q की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु P की मूल बिंदु से समान है। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे यही सेम एकदम यही दोनों लाइन लिखेंगे, केवल बस हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम P के जगह पर Q रख देंगे और Q के जगह पर हम P रख देंगे। यही लाइन उठाकर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक बार कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु, सॉरी यहाँ पर Q नहीं, यहाँ पर P हमने Q को पहले Q लिया है। तो Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब ये समान है तो जब ये दोनों Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से जब समान है तो यह क्या हो जाएगा, यह सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे R सममित संबंध है। अब ये एक सममित संबंध है। अब हमने सममित संबंध भी चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। तो हमारे पास तीसरा हेडिंग होगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि यदि P कामा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कामा Z बिलोंग्स टू R, यदि ये है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। और इसका क्या मतलब है, Q की मूल बिंदु से दूरी Z की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि बिंदु P की, इसका हम लिख रहे हैं P की मूल बिंदु से दूरी तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब हमारे पास बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है और इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया और इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर फिर से एक और लिखेंगे कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Z की मूल बिंदु से दूरी
दूरी समान है। तो जब हमारे पास बिंदु P की मूल बिंदु से Q की मूल बिंदु समान है, मतलब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, और यहाँ पर Q की मूल बिंदु से दूरी Z की मूल बिंदु से दूरी जब समान है तो ये क्या हो जाएगा, P की मूल बिंदु से दूरी Z की मूल बिंदु से दूरी भी समान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर एक और लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर लिखिएगा कि बिंदु, यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, यहाँ पर बिंदु P की मूल जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे थोड़ा सा लिख लें, बिंदु P की यही लाइन आप लिखिएगा, यही लाइन यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पर Q की जगह पर केवल आप Z कर लीजिएगा, Z की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि P, Z बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और R क्या हो जाएगा, जब ये हमारे पास मिल गया कि ए थी P, Q बिलोंग्स टू R और Q, बिलोंग्स टू R, तो हमें क्या चाहिए होता है, P, Z बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर P, Z बिलोंग्स टू R मिल गया, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध हो जाएगा। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने 11 नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 12 नंबर सवाल पर। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं इसके 12 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 12 नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों के समुच्चय A में T1, T2 सच डैट T1, T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या होता है, हमारा हेडिंग होता है स्वतुल्य संबंध। यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। तो आप लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दिया है कि T1, T2 समरूप है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1, T1 के समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे T1, T1 के समरूप है, क्योंकि हम स्वतुल्य संबंध में यही देखते हैं कि जो यहाँ पर दिया रहता है उसको हम एक बराबर कर देते हैं। मतलब यहाँ पर T1 है तो T1 इसको भी कर देंगे, यहाँ पर T2 है तो T1 इसको भी कर देंगे, लिखेंगे T1, T1 के समरूप है। तो जब हमारे पास T1 के समरूप है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा T1, T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, R जो होगा वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। अब हमने स्वतुल्य संबंध चेक कर लिया। अब हम दूसरे नंबर पर चेक करेंगे सममित संबंध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में हम कैसे चेक करते हैं, सममित संबंध में हम चेक करते हैं कि यदि यहाँ पर दिया है कि T1, T2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि T1, T2 के समरूप है। जो यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे T1, T2 के समरूप है। तो हमारे पास T1, T2 के समरूप है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1, T2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो जब हमारे पास T1, T2 के ये जो हमारे पास है चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह होता है। तो जब हमारे पास T1, T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि T2, T1 के समरूप है। अब हमारे पास समरूप है तो ये जब हमारे पास समरूप है तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा T2, T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा।
आर हो जाएगा। तो जब ये हमारे पास हो गया तो आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, सममित संबंध, सममित संबंध है। अब हमने सममित संबंध भी चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर हमारा हेडिंग होगा संक्रामक, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R है तथा हम यहाँ पर T1 कामा T2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें T1 कामा T2 में ही दिया है। तो T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास T1 है वह T2 के समरूप है, और यहाँ पर तथा ये T2 है वह T3 के समरूप है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 समरूप है T2 के, और जो T2 है वह T3 के समरूप है। तो यह ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारे पास कि T1 समरूप है T3 के समरूप होगा ही। तो ये जब हमारे पास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे R संक्रामक संबंध है। R जो है वह संक्रामक संबंध है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R P1 कामा P1 तथा P2 के भुजाओं के संख्या समान है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब हमें कह रहा है कि जो P1 है वो P2 के भुजा के समान है। तो हम सबसे पहले क्या हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज, सबसे पहले तो हम स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या होगा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो दिया है कि P1 कामा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P1 कामा P1 तथा P1, क्योंकि हम समरूप में जो यहाँ पर पहले रहता है उसी को हम लेते हैं। तो P1 कामा P1 की भुजा की संख्या समान है। जब P1 की भुजा की संख्या जब समान है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, एक जब हमारे पास यहाँ पर P2 लिखा P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R, मतलब इसका मतलब है कि R जो है वह स्वतुल्य संबंध है। मतलब इसका मतलब है कि P1 कामा P1 भुजा के समान है। तो जब हमारे पास P1 कामा P1 की भुजा जब समान है तो हमारे पास R जो होगा वह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे R एक स्वतुल्य संबंध है। R जो है एक स्वतुल्य संबंध है। अब हमारे पास R हमने सिद्ध कर दिया कि स्वतुल्य संबंध है। तो दूसरे नंबर पर क्या चेक करेंगे, सममित संबंध। तो यहाँ पे लिखेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध में हम क्या चेक करते हैं, हम यही से करते हैं, शुरुआत करते हैं यदि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R है।
P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, मतलब इसका मतलब है कि P1 P2 के भुजा के समान है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि P1 तथा P2 की भुजा की संख्या के समान है जब हमारे पास P1 तथा P2 मतलब P1 है वो P2 के भुजा के जब समान है, तो ये जब है P1 P2 के समान है, P2 के भुजा के समान है, तो P2 भी P1 के भुजा के समान होगा ही। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं P2 तथा P1 की भुजा की संख्या समान है। जब हमारे पास P1 तथा P2 की भुजा की जब संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा, P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और R क्या हो जाएगा, R एक सममित संबंध हो जाएगा। तो आप लेंगे R एक सममित संबंध है। और एक सममित संबंध है। अब हमने दूसरा भी चेक कर लिया, अब हम तीसरा चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। तो आप लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम क्या चेक करते हैं, हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि यदि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R है तथा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास P1 है, P1 व P2 की भुजा की संख्या के समान है। P2 की भुजा की संख्या के समान है। जब हमारे पास P1 कामा P2 की भुजा की संख्या जब समान है, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P2 कामा P3 की भुजा की संख्या के समान है। जब हमारे पास P1 P2 की भुजा की संख्या के समान है और P2 P3 की भुजा की संख्या के समान है, तो मतलब तब हमारे पास ये मतलब P1 है P2 की भुजा की संख्या के समान है, अब P2 है वो P3 की भुजा की संख्या समान है, तब हमारे पास P1 P3 की भुजा की संख्या समान हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P1 कामा P3 की भुजा की संख्या के समान है। जब हमारे पास P1 कामा P3 के भुजा की संख्या समान है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो R क्या हो जाएगा, एक सममित संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो आप लिखेंगे R संक्रामक संबंध है। R जो है एक संक्रामक संबंध है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब और इसमें 3 सवाल मतलब इस चैप्टर मतलब इस प्रश्नावली नंबर 1.1 में और 3 सवाल हैं, वो तीनों सवाल आप हल करिएगा और आपसे हल हो जाए तो अच्छी बात है। यदि आपसे हल नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि सवाल हल नहीं हुआ है, मैं आपको सवाल हल करा दूंगा। यदि मैं आपको सवाल तीनों क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप सवाल हल करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा नॉलेज मतलब आपको भी आ जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में यही होता है कि जब तक हम वीडियो देखते हैं तब तक हमें समझ में आता है, उसके एक दिन बाद हम वही सवाल लगाते हैं तब वो हमारा सवाल हमसे नहीं लग पाता है। तो यह ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ कि आप लगाइएगा। उसके बाद आपको नहीं आता है तो फिर से मुझे कमेंट करिए, उसके बाद मैं सवाल को बता दूंगा। और हमारा तब यह तो प्रश्नावली नंबर 1.1 ख़त्म हो गया है। अब हम कल से शुरू करेंगे 1.2 मतलब 1.2 हम शुरू करेंगे कल से। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।